हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं जीएसटी के ऊपर आपको सॉल्यूशंस करा रहा हूं। मैं चैप्टर 12 क्लास 11 अकाउंट्स हम कर रहे हैं फॉलो टीएस ग्रेवाल की बुक, जिसका एडिशन 2023-24 का है। तो बच्चों, मैं आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 जो चैप्टर 12 का है, मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं। मैं फर्स्ट ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जीएसटी के साथ में उसकी जनरल एंट्री का मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और साथ के साथ हम इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में भी लिखेंगे। देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रदर्स लखनऊ। ये गुप्ता ब्रदर्स की बुक्स में हम जनरल एंट्रीज को करेंगे कंप्लीट, जो जीएसटी भी इसके अंदर आएगा। तो आइए करते हैं और वर्किंग नोट्स को भी समझते हैं कि किस तरह से हमको कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन अगर आप देखेंगे मार्च 1 की है, तो हम लिख देंगे यहां पर 2023 मार्च 1। ध्यान रहे ये एडिशन 2023-24 का है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम कर रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 12 जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, आइए पहला मेरा मार्च 1 पे जो ट्रांजेक्शन हुई है हम बुक्स में कर रहे हैं, गुप्ता ब्रदर्स लखनऊ का बंदा है। ध्यान रहे जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे हम समझेंगे इंट्रास्टेट सेल्स। इंट्रास्टेट सेल क्या होता है, आउटसाइड स्टेट और विद इन स्टेट, और उसकी जनरल एंट्री में इंपैक्ट। स्टार्टेड पहला है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 30,000, गुड्स 15,000, फर्नीचर 20,000। तो देखिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं। कैश अकाउंट डेबिट बिजनेस में लेके आए हैं। दूसरा आ रहा है गुड्स, तो स्टॉक लिख देते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट, गुड्स लेके आ रहे हैं। तीसरा लेके आ रहे हैं फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। 2 क्या होता है जब भी बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्टमेंट का, ये पहली ट्रांजेक्शन है, इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाती है और बिजनेस में ये सारी एसेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, जैसे कैश, स्टॉक और फर्नीचर। तो यहां पर हम अमाउंट लिख देंगे और इसको कंप्लीट करेंगे इस जनरल एंट्री को। 30,000 रुपीज तो कैश है, 15,000 स्टॉक है और फर्नीचर लेके आए हैं बिजनेस में 20,000 की। तो ये आपका 65,000 हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो जनरल एंट्री के हम मॉडर्न टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि डेबिट और क्रेडिट यहां लिख देंगे, सॉरी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में मेरा बढ़ गया, क्रेडिट हो गया। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि कैपिटल हम डेबिट और क्रेडिट क्यों करते हैं। मैं ये बता रहा था कि हम फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न टेक्निक ऑफ जनरल एंट्री। मॉडर्न टेक्निक जो रूल्स कहता है, कभी भी एसेट्स और खर्चा एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट। यहां पर देखिए एसेट्स है ये तीनों, कैश, स्टॉक, फर्नीचर एसेट्स है बिजनेस के लिए। जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट, ठीक है, ध्यान रहे। और जब ये घटेंगे तो क्रेडिट। ऐसे ही लायबिलिटी और कैपिटल जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट। देखिए कैपिटल इन्वेस्ट कर दी 65,000 से बढ़ गई तो क्रेडिट, जब भी ये घटेगी तो डेबिट। ध्यान रहे हम मॉडर्न टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये। और ये इससे ही आप बड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कि क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट। आइए इसकी नरेशन लिख देते हैं। इन्वेस्टेड एसेट्स इनटू बिजनेस। कौन सी एसेट्स, ये तीनों एसेट्स है जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी गई है। ठीक है, आइए करते हैं दूसरा, मार्च 2 को। यहां हम डेट लिखते चले जाएंगे, 2023 का है। देखिए पेड इनटू बैंक, 20,000 रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए। तो क्या होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया मॉडर्न टेक्निक, फिर से याद करेंगे उसी को। एक एसेट्स बढ़ रही है, बैंक का बैलेंस, दूसरा कैश हमारा घट गया क्योंकि हमने डिपॉजिट कर दिया है। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कर दिया 20,000 रुपए, करेक्ट है। नरेशन लिख देंगे सिंपल, पेड इनटू
बैंक। बिल्कुल इजी, सिंपल नरेशन लिखना है। आइए करते हैं अगली ट्रांजेक्शन। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन ब्रदर्स लखनऊ ऑन क्रेडिट। ध्यान रहे, यहां हमने माल खरीदा है और कहां की पार्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेट जानना। हमने विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन की है, ट्रेडिंग करी है। माल हमने खरीदा है लखनऊ से, खरीदा है मोहन ब्रदर से। अब देखिए एक ही स्टेट में है, हमने जब परचेज करा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, इसी से ही समझ में आ गया। और ये ध्यान रहे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीजीएसटी एसजीएसटी 9% लगाएंगे, वहां पर नोट्स में लिखा हुआ है, तो इसको रिमाइंड करेंगे और इसको यहां पर जीएसटी इंपैक्ट भी इस जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे। मार्च 3 बॉट गुड्स, देखिए माल खरीदा है हमने, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। ध्यान रहे परचेज के साथ साथ चलता है इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, जो कि 6% है, ऑलरेडी लिखा हुआ है नोट्स में, ये ध्यान रहे। तो माल हमने खरीदा कितने का है, जो मोहन से खरीदा है, जो लखनऊ की पार्टी है, वो क्रेडिट पे है। यहां पर कुछ, यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी मोहन ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, तो आप लिख देंगे टू मोहन अकाउंट, क्योंकि इन्होंने अभी पेमेंट नहीं करी है। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी, सॉरी, हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो हमने इसको पे करना है, तो हम लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी हमने मोहन को पे नहीं करा है, क्योंकि ट्रांजेक्शन साफ साफ लिखा हुआ है, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रदर्स लखनऊ ऑन क्रेडिट, ये ध्यान रहे। तो परचेज मेरे कितना है, 20,000 रुपए। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 6%। 20,000 का 6% कितना होगा, जो सीजीएसटी लगा है 1,200 रुपए और एसजीएसटी भी 1,200 रुपए। तो हम मोहन को लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जब माल खरीद रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, माल की कीमत प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी, जो भी जीएसटी अप्लाई हो रहा है उसको भी क्लब करके पेमेंट करनी पड़ती है। इसलिए हमने मोहन के अकाउंट को, जो लाइबिलिटी हमने मोहन की इंक्रीज करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, वो करेंगे 22,400 रुपए से। आया समझ में? देखिए परचेज गुड्स की वैल्यू प्लस 6% सीजीएसटी लग गया 1,200 रुपए, सॉरी यहां पर 99% लिखा हुआ है, ये ध्यान रहे 9%। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है सीजीएसटी एसजीएसटी लेवाइड एट 9% ईच, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 1,800 रुपए होगा। 6% नहीं है, ये 9% है, ध्यान रहे बच्चों, यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है नोट्स में 9%, तो यहां 1,800 रुपए सीजीएसटी और 1,800 रुपए आपका एसजीएसटी, कितना होगा अब 36 रुपए मेरा वो लग गया है, तो मेरा 23,600 रुपए ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, जो मैंने मोहन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। आइए फिर से समझते हैं। गुड्स की कीमत 20,000 रुपए, सीजीएसटी 9% 1,800 रुपए, एसजीएसटी 1,800 रुपए, तो हमारा टोटल अगर करेंगे गुड्स की वैल्यू प्लस जीएसटी तो 23,600 रुपए आएगा। तो हमें, तो इस तरह से हम लिख देंगे यहां पर नरेशन, परचेज गुड्स एंड जीएसटी एट 9% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अप्लाइड। तो इस तरह से कंप्लीट करते हैं हम 3 मार्च की ट्रांजेक्शन। अब हम करेंगे 4 मार्च की ट्रांजेक्शन, यहां लिख देंगे मार्च 4। सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स कानपुर ऑन क्रेडिट। देखिए यहां पर कानपुर में ही हमने सेल करी है, तो क्या हो गया, यहां पर भी सीजीएसटी एसजीएसटी ही होगा, क्योंकि विद इन स्टेट इंट्रा स्टेट सेल है। तो यहां आइए लिख देंगे इस ट्रांजेक्शन को, हमने 6,000 रुपए की सेल करी है कानपुर को, तो मिस्टर गोयल ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल है, तो हम डेटर्स को इंक्रीज कर लेंगे। कैसे करेंगे, डेबिट करके गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
टू, ध्यान रहे जब भी सेल करेंगे तो आउटपुट लगेगा, यहां पे लिख देंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, ध्यान रहे टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, समझ के करेंगे इसको गोयल ब्रदर्स। देखिए 6,000 रुपए का हमने सेल करी है और 9% हमारा लग गया, ऑलरेडी बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9% सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, सभी के लिए एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में। तो यहां पर 540 रुपए मेरा लग गया सीजीएसटी, 540 रुपए लग गया एसजीएसटी। तो हम गोयल ब्रदर से कितने पैसे लेंगे? 7,080 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से यहां नरेशन लिख देते हैं, सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स एंड जीएसटी अप्लाइड, हमने जीएसटी अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से 4th मार्च की टेंशन होती है कंप्लीट। आइए 5th मार्च की कर लेते हैं। नेक्स्ट टेंशन, बॉट ए कंप्यूटर अगेंस्ट चेक, ध्यान दीजिए हमने कंप्यूटर खरीदा है और चेक से खरीदा है। यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि क्या सीजीएसटी लगा क्या एसजीएसटी लगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम फर्नीचर मशीनरी खरीदते हैं तो एसेट को नाम दे देते हैं, यहां पर यहां लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। देखिए यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि कहां से खरीदा है, कौन से स्टेट से, बस चेक दिया हुआ है, हमने चेक से खरीदा। ये क्रेडिट परचेज नहीं है, कैश की बैंक हमने चेक इशू कर दिया है। तो यहां पर हम, और दूसरा जीएसटी भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम यहां पर इनपुट लेंगे, इसका इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। हम ये अज्यूम करेंगे कि लोकल परचेज है ये, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन से स्टेट से खरीदा है, सिर्फ चेक लिखा हुआ है, जो कि हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट। कितना? देखिए 20,000 दिया हुआ है, 20,000 कंप्यूटर कीमत है, लिखा हुआ है बॉट ए कंप्यूटर अगेंस्ट चेक 20,000। तो कंप्यूटर की कीमत लेट से 20,000 है, 9% हम मानते हैं सीजीएसटी 1,800 रुपए, एसजीएसटी 1,800 रुपए, कितना हो गया आपका 23,600 रुपए का चेक दिया है हमने, क्योंकि यहां पर हमें चेक की वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी। यहां लिखेंगे परचेज्ड कंप्यूटर एट 9% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच, ये लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से करते हैं हमारी 5th मार्च की टेंशन। आइए कर लेते हैं नेक्स्ट टेंशन 7th मार्च की। मार्च 7th क्या लिखा हुआ है? रिसीव फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम। हमने जो माल बेचा था सेल्समैन को, वहां से पैसा आया है, ठीक है। तो अगर रिसीव फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम 11,800 रुपए आया है हमारे पास, तो हम लिख देंगे कैश, क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं है कि बैंक से आया है, क्या आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्समैन अकाउंट, नाम नहीं दिया हुआ है कोई, तो हम सेल्समैन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखिए हमारी लायबिलिटी, हमारा डेटर्स सेल्समैन के अकाउंट के नाम से ऑलरेडी डेबिट हुआ होगा। अब जब पैसा वहां से आ गया है, रिसीव फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम 11,800 रुपए आ गया, तो उस टाइम हम सेल्समैन को कर देंगे क्रेडिट। ध्यान रहे यहां लिख देंगे रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन, दैट्स इट। इस तरह हम नरेशन लिखेंगे। तो हम करेंगे अगली टेंशन 10th मार्च की, यहां लिख देंगे मार्च 10th। गोयल ब्रदर्स गेव चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, उन्होंने चेक दिया है। याद रहे गोयल ब्रदर्स को हमने माल बेचा था, तो वहां से चेक आया है जो हमने बैंक में जमा कर दिया। तो सिंपल बैंक का बैलेंस हो जाएगा इंक्रीज, तो बैंक अकाउंट
डेबिट टू गोयल ब्रदर्स अकाउंट। यहां से चेक आ गया है तो इसके अकाउंट को हम कर देंगे डिक्रीज, मतलब क्रेडिट कर देंगे। हम अपने डेटर्स को, एसेट को क्रेडिट कर देंगे। एक एसेट घट रही है, दूसरी बढ़ रही है। कितना है? 7,080 का चेक आया है, तो वो हमने बैंक में भी जमा कर दिया। यहां लिखेंगे रिसीव्ड चेक फ्रॉम गोयल ब्रदर्स। इस तरह से ये होती है ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं मार्च 11 को। मार्च 11 को क्या हो रहा है कि गोयल ब्रदर्स, पेड टू मोहन ब्रदर्स बाय चेक 6700 रुपए, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 300 रुपए। देखिए क्या हुआ, मोहन ब्रदर्स को हमें 7,000 रुपए देने थे, हमने उसको चेक इशू करा 6700 का और 300 रुपए का हमें डिस्काउंट भी मिल गया। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, तो इनकम है, ध्यान रहे इसको। आइए करते हैं इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में। मोहन ब्रदर्स को चेक दिया हमने, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। ये डेबिट इसलिए कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी जब भी घटेगी तो डेबिट, हमको पेमेंट करनी थी ना मोहन को। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले हम लिख देंगे एंट्री, जनरल एंट्री टू बैंक अकाउंट। चेक इशू करा है तो बैंक का बैलेंस ही घटेगा। टू, तीसरा ध्यान रहे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ये हमारा इनकम है, खर्चा नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। 300 रुपए का उन्होंने डिस्काउंट अलाउ करा है, तो हमारे लिए क्या है? रिसीव्ड है, हमने रिसीव किया, इनकम करी है। और इनकम जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट, बैंक का बैलेंस घट गया तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो डेबिट, मोहन ब्रदर्स के नाम। देखिए 300 रुपए मेरा इनकम, चेक इशू करा हमने 6700 का, सब लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और पेमेंट करनी थी हमारे को मोहन को 7,000 रुपए। आइए लिख देते हैं नरेशन, पेड टू मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट होती है ये वाली ट्रांजेक्शन हमारी 11 मार्च की। आइए कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मार्च 13। रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स अलॉन्ग विद एडवांस ऑफ 1000 फ्रॉम मुकेश दिल्ली। देखिए हम यूपी की एंट्री कर रहे हैं, गुप्ता ब्रदर्स की एंट्री कर रहे हैं जो यूपी में है। अब क्या हुआ है? सिंपल, कुछ नहीं हुआ है, हमारे को ऑर्डर मिला है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स, माल बेचने का, हमने सेल करना है, हमें ऑर्डर मिला है कि भाई सप्लाई कर दो। कितने का ऑर्डर मिला? विद एडवांस, एडवांस भी पैसा आया है हमें, महेश दिल्ली से आया हुआ है। ठीक है, और ऑर्डर कितने का था? 5,000 का। तो सिंपल ये ध्यान रहेंगे, जब ऑर्डर आया है तो हम कोई टेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर कोई भी बिजनेस टेंशन नहीं हुई है भाई। हुआ क्या? सिंपल, जब महेश दिल्ली ने गुप्ता ब्रदर्स को ऑर्डर किया कि भाई 5,000 का माल आप सप्लाई कर दो। दिल्ली ने, महेश ने गुप्ता जी को कहा कि माल आप सप्लाई कर दो 5,000 का, सिर्फ एक ऑर्डर दिया है, यहां कोई बिजनेस टेंशन नहीं हुई है। लेकिन ध्यान रहे यहां पर 1,000 रुपए जो महेश एडवांस में दिया है उसकी एंट्री जरूर करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे इसी के अंदर ऑन ऑर्डर फॉर सेल। हमको गुप्ता ब्रदर्स को सेल के लिए जो ऑर्डर मिला, नो ट्रांजैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे भाई, ऑर्डर ही मिला है ना 5,000 का, 5,000 का माल बेचने का ऑर्डर मिला, तो कोई टेंशन नहीं करेंगे कि सिर्फ पीओ आया है, परचेज ऑर्डर, बिजनेस की कोई टेंशन नहीं हुई। लेकिन साथ के साथ
महेश दिल्ली ने 1,000 रुपए भी दिए, तो उसकी जनरल एंट्री करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा आ गया ना हमारे पास। यहां लिख देंगे कैश, कैश में आया है पैसा, कैश अकाउंट डेबिट, ये दोनों करेंगे। एंड ये ध्यान रहे, पहली एंट्री नो टेंशन, दूसरी कैश अकाउंट डेबिट टू एक नया अकाउंट खोल लेंगे। महेश एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम महेश, ये ध्यान रखें, ये अकाउंट हम खोल देंगे। एडवांस रिसीव फ्रॉम महेश 1,000 रुपए। नरेशन लिखेंगे एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम महेश। तो इस तरह से होती है हमारी 13 मार्च की टेंशन कंप्लीट। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट टेंशन 15 मार्च की। यहां लिख देंगे मार्च 15। क्या है टेंशन? देखिए इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, 400 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो हमारे को क्या करेंगे, बैंक का बैलेंस उससे हो जाएगा इंक्रीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम को पहचानेंगे। इनकम क्या है? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इंटरेस्ट मिल गया ना हमें बैंक से 400 रुपए, हमने 400 रुपए बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया और इनकम का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया। जब भी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। ध्यान रहे मॉडर्न टेक्निक को। तो यहां लिख देंगे रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। तो इस तरह से हमारी ये होती है कंप्लीट। आइए नेक्स्ट टेंशन करते हैं मार्च 20। क्या है टेंशन? बैंक इंटीमेट्स दैट चेक ऑफ गोयल ब्रदर्स इज रिटर्न डिसऑनर्ड। देखिए चेक बाउंस हो गया है। गोयल ब्रदर्स ने, आपको ध्यान रहे, हमने गोयल ब्रदर्स का चेक डिपॉजिट करा था 7,080 रुपए का, इसी टेंशन में है जो 7 मार्च की है। अब बैंक ने हमें इंटीमेट किया है कि गुप्ता ब्रदर्स का अकाउंट जो मेंटेन कर रहा है वो बैंक, उन्होंने इंटीमेट करा है कि भाई जो चेक आया था गोयल ब्रदर से वो हो गया बाउंस। तो हम एंट्री करेंगे उल्टी एंट्री अब, क्योंकि चेक हो गया बाउंस, तो हम क्या करेंगे, गोयल ब्रदर्स को वापस डेबिट बनाएंगे, डेबिट करेंगे गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उल्टी एंट्री। देखिए क्यों, मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा डेटर्स है वो बढ़ जाएगा, गोयल से अभी हमें पैसे लेने इंक्रीज हो गया, और बैंक का बैलेंस मेरा घट गया, क्योंकि हमने उस टाइम जब चेक जमा करा था तो बैंक के बैलेंस को बढ़ा दिया था। अब जब चेक बाउंस हो गया तो बैंक का बैलेंस घट जाएगा 7,080 रुपए से। तो अब हम चेक डिसऑनर की एंट्री कर लेते हैं। नरेशन लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड फ्रॉम गोयल ब्रदर्स। ये डिसऑनर की एंट्री हमने कर ली कंप्लीट। आइए लास्ट टेंशन है मार्च 22 की, वो भी कंप्लीट करते हैं। पेड रेंट बाय चेक 600 रुपीज। खर्चे को पहचानेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट हुई है, ध्यान रहे, बैंक अकाउंट 600 रुपीज। नरेशन लिखेंगे पेड रेंट थ्रू चेक। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं अपनी पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो हमने गुप्ता ब्रदर्स लखनऊ यूपी के बुक्स में ये जनरल एंट्री करी है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जीएसटी के कॉन्सेप्ट, आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर कोई इश्यू लगता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके इसमें पूछ भी सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।